पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर की गोलीबारी, सेना की तरफ से जारी किया गया बयान, भारत की तरफ से नहीं की गई कोई फायरिंग। पूर्वी लद्दाख में दो चोटियों काला टॉप और हेलमेट टॉप पर भारत के नियंत्रण से परेशान है चीन, लगातार रच रहा है साजिश। चीनी सैनिकों ने भारतीय सुरक्षा बल के ठिकाने पर की फायरिंग, भारत ने जवाबी कार्रवाई में चलाई गोली। 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर गोलीबारी का ये दूसरा मौका। 31 अगस्त को भी हुई थी फायरिंग। भारत ने सरहद पर स्थिति नियंत्रण में होने का किया दावा, सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प के बाद से एलएसी पर हालात तनावपूर्ण, कई बार हो चुकी है सैन्य वार्ता के बाद अब तक अनसुलझा है मुद्दा। एससीओ मीट में शिरकत के लिए आज 4 दिवसीय दौरे पर मॉस्को जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कल हो सकती है मीटिंग। वांग यी से मुलाकात के पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को किया आगाह, दो देशों के बीच सरहद की स्थिति को अलग रखकर नहीं हो सकता कोई रिश्ता। एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कहा, दो देशों के बीच रिश्ते की सबसे अहम कड़ी है सीमा पर शांति। कुछ दिन पहले मॉस्को में आयोजित एससीओ मीट में चीन के रक्षा मंत्री वी फेंग से मिले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एलएसी पर चीन के आक्रामक रुख पर जताया था ऐतराज। राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से एलएसी के करीब बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी पर भी उठाए थे सवाल। दोनों देशों की सहमति का उल्लंघन इस घटना को बताया था। लगातार तीसरे दिन एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती सुरक्षा घेरे में पहुंची। आज रिया से पूछताछ की शुरुआत हुई। दिल्ली से आई एसआईटी की टीम करेगी इन्वेस्टिगेशन। ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए बनी है कमेटी। कल 8 घंटे हुए थे सवाल जवाब, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पड़ताल। एनसीबी के घर से रिया के घर से एनसीबी दफ्तर तक मुंबई पुलिस का काफिला साथ, एनसीबी दफ्तर में भी सख्त सुरक्षा। एनसीबी अब तक रिया से 14 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है, अभी तक लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। रिया के भाई को एनसीबी पहले ही ले चुका है रिमांड पर, गिरफ्तारी हुई तो आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब। अब भी रिया पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। एनसीबी के मुताबिक जांच में सहयोग कर रही है रिया। वो आई थी, आज आई है, पूरे दिन बातचीत हुई है उनसे, सवाल जवाब हुए, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कॉपरेट नहीं कर रही है। वो कल भी आएगी तो कॉपरेशन तो उनका मिल ही रहता है, अभी तो उनका। सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिले थे 15 करोड़, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में रूमी जाफरी का कबूलनामा। सुशांत और रिया को लेकर फिल्म बनाने वाले थे रूमी जाफरी, आज तक के खुफिया कैमरे पर लॉकडाउन की वजह से आगे नहीं बढ़ी बात। एनसीबी की पूछताछ के बाद सीधे बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी रिया। सुशांत की बहन के खिलाफ शिकायत को लेकर दर्ज कराया बयान। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत, फर्जी पर्ची की मदद से दवा देने का आरोप। दिल्ली के आरएमएल के डॉक्टर के खिलाफ भी रिया की शिकायत, सीबीआई को भेजी गई शिकायत। सुशांत के पिता के वकील ने रिया की शिकायत पर उठाए थे सवाल, कहा मुंबई पुलिस को नहीं है जांच का अधिकार। एक गलत तरीके का इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए या एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जिस पुलिस अधिकारी को जिस पे कोई अधिकार नहीं हो, तो वो भी पनिशेबल है आईपीसी धारा 182 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नाम लिए बगैर कंगना पर किया हमला, कहा कुछ लोग मुंबई में बनाते हैं करियर लेकिन नहीं दिखाते शहर के प्रति कृतज्ञता। कंगना को धमकियों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा। कंगना को मिलेंगे कुल 11 सुरक्षाकर्मी, 1 या 2 कमांडोज भी होंगे शामिल। 9 सितंबर को सुरक्षा में कंगना जाएंगी मुंबई। कंगना ने गृहमंत्री अमित शाह को कहा धन्यवाद, बोली उन्होंने भारत की बेटी के वचनों का रखा मान। कंगना को वाई सिक्योरिटी पर शुरू हुई सियासत, महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने जताई नाराजगी। कंगना को लेकर अपने बयान पर संजय राउत की सफाई, कहा नहीं दी धमकी। कंगना को लेकर अपने बयान पर संजय राउत ने दी सफाई, कहा नहीं दी धमकी, मीडिया पर लगाया तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप।
देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 75,000 नए मामले। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 72,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। 42,80,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक करीब 5 करोड़ लोगों का हो चुका है टेस्ट। देश में 8,83,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 33 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए मामले, 9,07,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। आंध्र प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के करीब। 24 घंटे में सामने आए 11,000 नए मामले। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा नए मामले, 2,66,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,200 से ज्यादा नए मामले, 1,91,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 1,80,000 के पार। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,800 से ज्यादा नए मामले, 1,47,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पाली में सैलाब से हाहाकार, नदी में बहने से बचा बाइक सवार। पाली में बाढ़ से जानवर भी परेशान, तेज बहाव में फंस गई गाय। बारिश और बाढ़ से अंडरपास में जलभराव, डूबी नजर आई एक कार। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन पर फूटा गुस्सा, नगर निगम का घेराव। गोपालगंज में गंडक नदी की वजह से कटाव का कहर, देखते ही देखते नदी में समाया आंगनबाड़ी भवन। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा उफान पर, कटान की मुसीबत, खेतों के साथ मकानों पर भी संकट। यूपी के बाराबंकी में सरयू और घाघरा नदी के सैलाब से बढ़ी मुसीबत। औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जायकवाड़ी बांध ओवरफ्लो, खोले गए बांध के 12 गेट। कर्नाटक के शिवमोगा में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, कई हिस्से में जलभराव का संकट। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट, ईटानगर नागार्जुन हाईवे में आई बड़ी दरार। एएमयू में इंजीनियरिंग छात्रों का बवाल, कोरोना के वक्त फीस माफ करने को लेकर प्रशासन के खिलाफ हल्लाबोल। प्रयागराज के धूमनगंज में ब्यूटिशियन के साथ गैंगरेप, जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर दोस्तों ने शराब पिलाकर किया सामूहिक बलात्कार। हापुड़ में मुठभेड़ के बाद अवैध हथियार बनाने वाले 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद। मैनपुरी में युवक की पीट कर हत्या, बेटी को बेचने के आरोप में हैवानियत, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। झांसी में शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने खोला मोर्चा, ड्रोन की मदद से जंगल में छिपाई गई शराब बरामद। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में पुलिस इंस्पेक्टर पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हमलावर। गुजरात के भरूच के भीड़भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े सोने की दुकान में लूटपाट, लुटेरों ने दुकान के मालिक पर चलाई गोली। इंदौर में 9 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या, घर से गायब थी बच्ची, मैदान में मिली लाश। पंजाब के फरीदकोट में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5,38,000 के फर्जी करेंसी बरामद, 2 गिरफ्तार। आगरा के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों ने पत्ते लपेटकर किया विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस ने किया समर्थन। पटियाला में लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टूटा पुलिस का कहर, पंजाब सीएम के घर का घेराव करने की हो रही थी कोशिश। बिहार चुनाव को लेकर सुलगी सियासत, जेडीयू के खिलाफ एलजेपी की मोर्चाबंदी, 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के लिए गए अहम फैसले जल्द ही केंद्रीय कमेटी को सौंपे जाएंगे, 143 उम्मीदवारों के नाम। जेडीयू ने एलजेपी को जारी की चेतावनी, का एनडीए में रहना है तो करना होगा गठबंधन, धर्म का पालन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2 गुटों की झड़प में बड़ा विवाद, थाने पर बवाल कर रहे लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस का बल प्रयोग। सहारनपुर में डीएम दफ्तर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, जबरन भूमि अधिग्रहण करने को लेकर नाराजगी। बलरामपुर में अवैध पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट, 1 शख्स की मौत, आधा दर्जन मकान जमींदोज। अलवर में एक महिला की बेरहमी से हत्या से हड़कंप, आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाराबंकी में पुलिस के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, हाईवे पर लगाया जाम।